सुप्रीम कोर्ट ने अपने 75 साल के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसमें एससी और एसटी वर्ग के लिए जो है कर्मचारियों की जो सीधी भर्ती और प्रमोशन होती है, उसमें आरक्षण नीति को अब लागू कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज जो ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, आज उस फैसले को हम इस वीडियो में समझते हैं और फिर जो है जो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर है, कैसे है सुप्रीम कोर्ट कार्य कैसे करता है, हर एक चीज इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। तो आइए अपना वीडियो अपना सेशन शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस आपको ऑलरेडी हमेशा मिलते रहें। ठीक है, आइए अपना सेशन हम शुरू करते हैं और समझते हैं हमारे न्यूज़ क्या है इस समय कि जो पहली बार ये चीज़ें हुई है, ये नीति जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जो एससी और एसटी वर्ग के लिए जो है जो आपका आरक्षण नीति है, ये पहली बार लागू किया गया है। आप देख सकते हैं ये पहली बार हुआ है कि जब 23 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट की सीधी भर्ती और प्रमोशन में एससी और एसटी वर्ग के लिए अभी कितना परसेंट है ये भी देखिए। एससी को जो है 15% और फिर एसटी को 7.5% का आरक्षण मिलेगा। अब ये सरकार के द्वारा मंजूरी मिल गई है। ठीक है, और इसमें क्या है, इस चीज को जरा सुनते हैं, आदेश के बारे में क्या है, किसके लिए ये भर्ती है या किस चीज को फायदा होगा इसमें। तो आप देख सकते हैं इस आदेश का मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी को आरक्षण लिस्ट में कोई भी गलती दिखती है तो फिर वो भी भर्ती विभाग के रजिस्ट्रार को सौंप सकता है। ठीक है, बता सकता है। और आरक्षण अलग अलग पदों के लिए है, जैसे सीनियर सीनियर जो पर्सनल असिस्टेंट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, जूनियर कोड असिस्टेंट है, उसके बाद जूनियर कोड असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर है। ठीक है, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और चैम्बर अटेंडेंट, मतलब ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट में जो है जो भर्तियां होती हैं, सीधी भर्ती हो या प्रमोशन हो, उसमें अगर कोई एससी वर्ग है या एसटी वर्ग है तो उसको प्रमोशन की सॉरी आरक्षण की यानी रिजर्वेशन की जो मंजूरी है मिल गई है। एससी वर्ग के लिए 50% का है और एसटी वर्ग के लिए 7.5% का रिजर्वेशन लागू किया गया है। ठीक है, अब इस बारे में जो है जो आके चीफ जस्टिस बी आर गवई है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला कि सीजीआई भूषण राम कृष्ण गवई, इनका जो शॉर्ट नेम है बी आर गवई जो आप कहते हैं, ठीक है, स्टार्ट नेम बी आर गवई है। तो इन्होंने कहा कि सभी सरकारी संस्थानों में कई हाई कोर्ट में पहले से ही ये एससी और एसटी को जो है आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, तो हम लोग ही पीछे क्यों रहे, मतलब हमसे ही ऐसा क्या हो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को ही इससे अलग क्यों रखा जाए। भाई हम भी एक सरकार का हिस्सा है, तो हम यहाँ पे भी इनको अलग नहीं रखा जाना चाहिए। तो हमने कई ऐतिहासिक फैसलों की सकारात्मक कार्रवाई का समर्थन किया है और एक संस्था के रूप में हमें अपने यहाँ भी लागू करना चाहिए और हमारे काम और सिद्धांतों को दर्शाने चाहिए। तो इन्होंने ये कहा कि अगर सभी सरकारी संस्थानों में जो है रिजर्वेशन का सुविधा दिया गया है, उसके बाद कई हाई कोर्ट में भी पहले से ये प्रावधान दिए गए हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही अलग क्यों रखा जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्रावधान होने चाहिए और ये जो है हमारी सकारात्मकता तो दिखाता है कि मतलब समाज के प्रति हम भी सकारात्मक विचार रखते हैं, ऐसा हमारे चीफ जस्टिस बी आर गवई ने बोला है। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रमोशन में आरक्षण का विवाद ये आज नया नहीं है, ये पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। इसमें कुछ जो है बताया गया कि 2006 में जो है नागराज बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले सरकार को 3 बातें साबित करनी होंगी। कौन कौन सा 3 वर्ग, कि वह वर्ग अब पिछड़ा है कि नहीं है, उसकी सरकारी सेवाओं में उपस्थिति बहुत कम है और आरक्षण से सरकारी कामकाज की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये 3 चीजें अगर साबित हो जाती है तो फिर जो है आप क्या कह सकते हैं, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बट उसके बाद फिर जो 2018 में जनरत से बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से पहली शर्त यानी पिछड़ा पद को साबित कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो पिछड़ापन है उसको साबित करने की जरूरत को हटा दे, सॉरी उसको जो साबित करने की जरूरत हटा दिया, मतलब आप पिछड़े वर्ग से हो क्या हो, इस चीज को हटा दिया गया। लेकिन कोर्ट ने ये कहा था पीएसटी एससी वर्गों के लिए संविधान में पहले से ही पिछड़ा माना गया है, इसलिए इसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो आपने 3 शर्तें रखी थी, जिसमें से पहला ये शब्द था कि आप जो है पिछड़े वर्ग से हो, ये चीजें आप साबित करिए, तो उसमें ये बोला गया कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो है इनको संविधान में पहले से ही जो है बताया गया कि एससी और एसटी जो है पिछड़ा वर्ग से है, तो उनको बार बार साबित करने की जरूरत नहीं है। यह तथ्य देते हुए उन्होंने इस चीज को बात मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, हालांकि बाकी के 2 जो शर्त है वो भी जरूरी है। इसके साथ कोर्ट ने यह कहा कि क्रीमी लेयर यानी अमीर और सक्षम लोगों को प्रमोशन में आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये विवाद आज का नहीं है, पुराना विवाद है, लेकिन अब इस विवाद को फाइनली जो है 2025 में
24 जून को, ठीक है, 24 जून 2025 को ये आरक्षण की मंजूरी अब मिल चुकी है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब जो है थोड़ा-सा हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में समझ लेते हैं कि हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, वो हमारे देश में किस तरीके से शुरू हुई। तो आप देख सकते हैं वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में एक जो है क्या सर्वोच्च न्यायाधिकरण यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का स्थापना किया गया था, ठीक है, कलकत्ता में, याद रखिएगा। उसके बाद फिर जो मद्रास और मुंबई में भी सर्वोच्च न्यायालय यानी जॉर्ज डिकेट द्वारा क्रमशः वर्ष 1800 और 1823 में जो है कहाँ पे मद्रास और बम्बई में भी स्थापित किया गया। बट जो है हमारे यहाँ पे बाकी उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में जैसे कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया और कई प्रेसिडेंसी शहरों में जो है क्या किया गया, अदालत को समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम आया था, उसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय होने में गौरव प्राप्त हुआ। मतलब कि पूरे भारत के लिए जो है एक सर्वोच्च न्यायालय होला, उसको संघीय न्यायालय उसमें बोला जाता है, यानी फेडरल कोर्ट, ठीक है। उसको क्या बोला गया था? फेडरल कोर्ट। उसको फेडरल कोर्ट बोला गया था, जो जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में बना था, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो 1947 में आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ और उसी के साथ जो है पहली बार 28 जनवरी 1950 को आपके सर्वोच्च न्यायालय के अस्तित्व में आया। मतलब जो आपका फाइनली अभी सर्वोच्च न्यायालय जिसका आप देख सकते हो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। तो फाइनली ये आपका 28 जनवरी 1950 को संस्था ये अस्तित्व में आए थे। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा अगर हम जाने तो इसका जो आर्टिकल है, सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक के बीच में है, तो इसके बारे में अगर हम समझे तो आर्टिकल आप देखोगे, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है, ठीक है। इसके बीच में और संविधान का जो पार्ट 5 है, जो पार्ट 5 है, ठीक है, यानी भाग 5 में संविधान के बारे में, सॉरी, ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात किया गया है, ठीक है। और जो सर्वोच्च न्यायालय की आर्डर यानी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि कौन कौन से लोग जो है या इसके चीफ जस्टिस बन सकते हैं, ठीक है। जो चीफ जस्टिस या फिर न्यायाधीश बनने की जो इसमें बताई गई है वो चीज ये है कि कम से कम जो है 5 वर्ष तक, ठीक है, 5 वर्ष तक आप किसी हाईकोर्ट में किसी हाईकोर्ट में आप जज के रूप में है, ठीक है। 5 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में आप जज के रूप में रहे या फिर जो है 10 वर्ष तक, ठीक है, 10 वर्ष तक आपने हाईकोर्ट में जो है एडवोकेट के रूप में आप रहे हो, या फिर जो आप प्रेसिडेंट के नज़र में, जो प्रेसिडेंट है उसकी नज़र में आप जो है एक अच्छे न्यायविद हो, मतलब आपको न्याय व्यवस्था की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये जो है प्राइमरी एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। जो ओथ यानी शपथ कौन दिलाता है इनको, ओथ की बात अगर की जाए, शपथ जो है उनको कौन दिलाता है, जो शपथ दिलाने का काम करते हैं वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ दिलाते हैं और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जो चयन जो चीफ जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश, उनका जो चयन किया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी, ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है और राष्ट्रपति जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पे जो है करते हैं, ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका चयन होने के बाद जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो है बिहाफ पे, मतलब उनकी सलाह पे किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के एलिजिबिलिटी आपने देख लिया, उनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। फिर इनका अगर जो है 65 वर्ष की आयु तक ये जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर आपसे कुछ मिनिमम पूछा जाए तो उसकी कोई भी जो है उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। 65 वर्ष की उम्र तक ये जो है अपने कार्यभार पर रह सकते हैं। वर्तमान में सीजेआई कौन है, वर्तमान में जो सीजेआई है आपकी वो BR गवई है, ठीक है। कौन, BR गवई है वर्तमान में सीजेआई, ठीक है। उसके बाद इस समय वर्तमान में न्यायाधीश की जो संख्या है टोटल वो 34 है, 34 है, जिसमें से 33 आपके न्यायाधीश होते हैं और एक जो है चीफ जस्टिस होता है। तो आई होप सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतनी चीजें जो आपको बताई गई वो क्लियर होंगी, अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और ये ऐतिहासिक फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये 7 जज यानी 7 जजों की एक बेंच थी जिसने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो आई होप इस सेशन में जो भी चीजें आपको बताया गया वो क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।